अंबिकापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक को टक्कर मारकर दूसरी गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों युवक लखनपुर ब्लॉक के पलगड़ी गांव के रहने वाले हैं। मणिपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ। खबर दंतेवाड़ा से। गीदम में बेकाबू ट्रक गड्ढे में जा गिरा। गीदम से जगदलपुर ये ट्रक जा रहा था। पुलिस थाना गीदम के सामने यह हादसा हुआ। हादसे में ट्रक ड्राइवर बाल बाल बचा है। दंतेवाड़ा में गीदम में एक बेकाबू ट्रक गड्ढे में जा गिरा। गीदम से जगदलपुर यह ट्रक जा रहा था। पुलिस थाना गीदम के सामने यह हादसा हुआ। बाल बाल बची है ट्रक ड्राइवर की जान। इधर दुर्ग में पुलिस ने एक फर्जी एसीबी अफसर को पकड़ा है। वाहन चेकिंग के दौरान ये एसीबी अफसर बनकर, एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर बनकर धौंस जमा रहा था। शक होने पर यातायात पुलिस ने जांच की। इसके बाद इस फर्जी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुपेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बालोद में एक युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। युवक की गर्दन और धड़ अलग हो गए। दिल्ली राजहरा थाने के चिखला कसा और कारू टोला गांव के बीच यह हादसा हुआ है। मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। और बलौदा बाजार से खबर। होटल और ढाबों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 होटल और ढाबों पर यह दबिश दी गई। अवैध तरीके से शराब परोसने के मामले में कार्रवाई की गई है। कसडोल, लवन, सिमगा, यहां के होटल और ढाबे पर यह एक्शन लिया गया है। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। 2 गांव वालों की हत्या नक्सलियों ने कर दी। राजू कारम और मुन्ना माडवी, इनकी हत्या कर दी गई है। तर्रेम थाना इलाके के बुड़गी चेरू गांव का यह पूरा मामला है, जहां 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। बीजापुर का पूरा मामला, जहां नक्सलियों ने राजू कारम और मुन्ना माडवी, इनकी हत्या कर दी है। जनताना अदालत लगाकर सजाए मौत देना, यही नक्सलियों का तरीका है। शराब घोटाले में जेल में बंद कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है। पूर्व मंत्री को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाले में जेल में बंद कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है। माना 15 जनवरी को यह गिरफ्तारी हुई थी। माना यह जा रहा है कि ईडी और रिमांड पर न्यायिक रिमांड बढ़ाने की डिमांड कर सकती है। पूछताछ का सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस पूरे मामले में बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी कवासी लखमा की है। इससे पहले कई और अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं। 15 जनवरी को कवासी लखमा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके बेटे से भी, हरीश लखमा से भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। रायपुर से सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, कब ये पेशी होगी? और अभी तो पूछताछ का सिलसिला चल ही रहा है। हरीश लखमा से भी पूछताछ हुई थी कुछ दिनों पहले। जी
जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले मामले में 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद 21 जनवरी को इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई थी और इस दौरान कवासी लखमा को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था, जिसके बाद आज उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और आज उन्हें कहा जा रहा है कि लंच के बाद जो है ईडी के स्पेशल कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा और इस दौरान ईडी जो है वो रिमांड बढ़ाने की मांग एक बार फिर जो है वो कर सकती है। इसके साथ ही बीते दिनों जो है पूर्व मंत्री कवासी लखमा के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के लिए जो है याचिका दायर की थी और ईओडब्ल्यू के स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन दोनों ही पक्ष के वकीलों ने जो है वो समय मांगा था, जिसके बाद इस मामले पर भी आज जो है वो सुनवाई होने वाली है। और ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री है उनको पहले से ही आशंका हो चुकी है कि इस पूरे मामले में उन्हें जो है ईओडब्ल्यू भी जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पहले ही उनके जो वकील ने है वो अग्रिम जमानत याचिका के लिए जो है आवेदन लगाया है। बहरहाल लंच के बाद इस पूरे मामले में जो है वो सुनवाई होने वाली है और इस पूरे क्रम में उनके बेटे हरीश लखमा से भी पूछताछ का जो क्रम है वो जारी है और ईडी ने इस पूरे मामले में कवासी लखमा को जो है अहम हिस्सा जो है वो बताया था और उन्होंने दावा किया था कि इस पूरे सिंडिकेट में यानी कि शराब नीति बदलने में कवासी लखमा की अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही ईडी ने ये भी जानकारी जो है वो दी है कि उनको जो है 2 करोड़ रुपए जो है कमीशन के तौर पर जो है वो पहुंचते थे। इसके साथ ही तमाम खुलासे ईडी के द्वारा जो है किए गए थे। ऐसे में आज रिमांड बढ़ाने की मांग के साथ साथ भी कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं और जांच के दायरे जो है आगे और भी बढ़ाए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु इस पूरे अपडेट के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम तनु से चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की पहचान हो गई है। मारे गए नक्सली पर 8 लाख का इनाम था। मारा गया नक्सली उत्तर बस्तर एरिया कमेटी का सदस्य था। नक्सली की पहचान जतिन मंडावी के रूप में हुई है। नक्सल संगठन के कंपनी नंबर 5 में ये एक्टिव था। कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में जवानों की सर्चिंग अभी भी चल रही है। 2 फरवरी को नक्सलियों से मुठभेड़ यहां पर हुई थी। $8 लाख का इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में मारा गया है। उत्तर बस्तर एरिया कमेटी का सदस्य जतिन मंडावी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 8 लाख का इनामी। कोंडागांव में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीते 6 महीने में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिली है। बीते 6 महीने में सुरक्षा बलों ने 20 भरमार बंदूक के साथ 18 टिफिन बम बरामद किए हैं। 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। फोर्स के दबाव में 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल है। यहां अब तक 12 लाख के इनामी नक्सली संगठन छोड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले हफ्ते में ही गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी में ही पारा 35 डिग्री के पार चला गया। ज्यादातर इलाकों में जो तापमान है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। फरवरी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। दंतेवाड़ा की बात कर ली जाए, अधिकतम तापमान 35.9, रायपुर में 35.1, बिलासपुर में 33.3, अंबिकापुर में 29.7, जगदलपुर में 35.4 और दुर्ग में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जो है वो सामान्य से अधिक होने के चांसेस है। मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग में सामान्य से अधिक होने का चांस है और मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में सामान्य और सामान्य से अधिक। बेसिकली ये पूरा फरवरी महीने में अधिकतम तापमान हल्का से अबव नॉर्मल होने का चांस है एंड न्यूनतम तापमान में भी नॉर्मल से अबव होने का चांसेस है। इसका मतलब है कि अभी थोड़ा ठंड जो फरवरी में पड़ने वाला है वो होने की तो संभावना नहीं है। और तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु, फरवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जी बिल्कुल, देखिए ललित, जो है जनवरी के एंडिंग वीक पे ही अगर हम बात करें तो तभी से छत्तीसगढ़ में गर्मी का एहसास जो है वो होने लग गया था और फरवरी के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने जो है अपने पिछले 10 साल का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गर्मी के फरवरी के पहले हफ्ते में ही पारा जो है वो 35 के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी इस पूरे महीने भर जो है अधिक गर्मी जो है वो महसूस होगी और उनका कहना है कि फरवरी के दौरान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में तो बढ़ोतरी होगी ही, इसके साथ ही मिनिमम टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी का दौर जो है वो देखने
देखने को मिलेगा। और एक तरह से जो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की हम बात करें तो फरवरी माह में रिकॉर्ड जो है 35 के नीचे ही रहे, लेकिन इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड 35 के जो है पार पहुंच गया। और बीते दिनों सबसे गर्म शहर की अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा में टेम्परेचर जो है 35.9 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो है उत्तर से ठंड हवाओं का आना जो है वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से ठंड पूरी तरह से यहां से गायब हो चुकी है। और अगर यही सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा तो कहा जा सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही लू जैसी हालात यहां पर जो है वो देखने को मिले। और लगातार प्रदेश के कई इलाकों में यही हाल जो है वो बना हुआ है। वहीं बस्तर संभाग में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही लगातार कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरह से मई और जून जैसी गर्मी अभी फरवरी में ही महसूस की जा रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मई और जून में भारी से भी भारी गर्मी जो है वो राजधानी वासियों को और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को झेलना पड़े। क्योंकि राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में ही सुबह से चिलचिलाती धूप का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोपहर तक के टेम्परेचर की हम बात करें तो दोपहर तक का जो टेम्परेचर है वो 34-35 तक पहुंच जाता है। तो लगातार गर्मी से लोगों का हाल जो है वो यहाँ बेहाल है और आगे अभी इस पूरे महीने भर गर्मी से राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु इस पूरे अपडेट के लिए। तनु हमारी सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर बलरामपुर के कुसमी विकासखंड के चुनचुना गांव में आजादी के 70 साल बाद पहली बार गांव के लोगों को साफ पानी मिला है। नक्सल प्रभावित रहे इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल का कनेक्शन दिया गया है। गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। गांव के लोगों को पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। अब चुनचुना गांव के हर घर को 24 घंटे पानी मिलेगा। करीब 100 घरों की आबादी वाला यह गांव पानी पहुंचने पर खुश है। जो था कि हम लोग बहुत मुश्किल मशक्कत से पानी पी रहे थे। अब यहाँ नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी था, इस कारण से हैंडपंप भी उतना नहीं हो पाया। लेकिन अभी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में हम लोग रह करके अभी सभी चीज का विकास जो है अस्थायी रूप से चल रहा है। पहले तो हम लोग दूर जा रहे थे सर, पानी सिर पर पकड़ के लाना पड़ रहा था ढोक ढोके वहां से। फिर इसके बाद बोर हो गई तो बोर से पी रहे थे। बोर में भी गंदा पानी आने लगा। इसके बाद फिर अभी नल जल हुआ तो नल जल से हम 24 घंटा पानी पी रहे हैं वहीं से। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के ग्राम चुनचुना में, जो कि एक सुदूर सघन क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पेयजल की समस्या थी। पहले लोग नदी नालों और धाड़ियों से पानी लाकर पिया करते थे। वर्तमान में जल जीवन मिशन के माध्यम से हम लोगों ने योजना बनवाई और योजना बनवाने के बाद हमने वहां पे कार्य संपादित किया है। वर्तमान में 100 से अधिक घरों में पेयजल की सप्लाई की जा चुकी है, कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। और जिन ग्रामों में अभी योजना नहीं पहुंच पाई है वहां पे भी हम शीघ्रता से उस योजना को संपादित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और सूरजपुर से सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, पानी की कहानी, कम से कम इतने साल बाद पानी मिला तो सही। वरुण। ललित, देखिए ये जो पूरा क्षेत्रीय है, कभी ये सुदूर हुआ करता था, पहुंचविहीनता जैसी दंश हुआ करती थी, दूरस्थ माना जाता था। लेकिन जल जीवन मिशन की जो ये पानी की जो पहल हुई है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, आज इन को पहुंचा। और जो खासकर ये सीमावर्ती क्षेत्र है, झारखंड से सटा हुआ इलाका है, और ऐसे में ग्रामीणों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये जो जल जीवन मिशन है मील का पत्थर साबित हो रहा है विकास के क्षेत्र में। तो ये माना जा सकता है कि जल जीवन मिशन की एक बहुत बड़ी पहल नजर आई है। और जो ये ग्रामीण जो दूरस्थ इलाका, पहुंचविहीनता का दंश, नक्सल प्रभावित जैसी बातें होती थी, वो अब यहाँ खत्म होते नजर आ रही है। शुद्ध पेयजल जो है ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद वरुण इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसी वरदान से कम नहीं है ये पानी जो अब पहुंच पाया है चुनचुना गांव में। जगदलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 पंचायतों पे सरपंच समेत वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दोनों गांवों में जश्न मनाया गया। नामांकन के अंतिम दिन किसी ने नामांकन नहीं भरा। दोनों गांवों में इसके लिए बैठक हुई थी। सभी ने एक स्वर में सरपंच और पंच को निर्विरोध चुनने का फैसला लिया। 23 फरवरी को पंचायत में मतदान होना है। बकावंड ब्लॉक के बारदा और कोहकापाल पंचायत का ये पूरा मामला है। जगदलपुर का मामला, जगदलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दोनों गांवों में जश्न भी मना लिया गया। नामांकन के आखिरी दिन तक
किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा। बाकायदा गांव वालों ने एक आपस में बैठक रखी और इस बैठक में ही सरपंच और पंच निर्विरोध चुन लिए गए। 23 फरवरी को पंचायत में मतदान होना है। बकावन ब्लॉक के बारदा और कोहकापाल। अब यहां पर चुनाव जरूर होगा, पर नतीजा पहले ही तय कर लिया गया आपसी रजामंदी से। खबर बिलासपुर से। नगरीय निकाय चुनाव में बागी प्रत्याशियों पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 23 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है। 6 साल के लिए इनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में बागी उम्मीदवारों पर ये गाज गिरी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इसका आदेश जारी किया है। इधर सुकमा में भी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया। 8 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर यह कार्रवाई की गई है। 6 साल के लिए पार्टी से सभी को बाहर कर दिया गया। टिकट नहीं मिलने पर यह निर्दलीय चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला लिया था। पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया। बालोद में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामूली बात पर आरोपी ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया था। घुमका गांव में यह वारदात हुई थी। घायल युवक खतरे से बाहर है। प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को भी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ को रेल बजट में 6,925 करोड़ रुपए मिले हैं। छत्तीसगढ़ का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। छत्तीसगढ़ में 1,125 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। सीएम विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया है। रोजगार की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। बजट में छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं को अपग्रेड करने पर आभार जताया है। बजट में रेलवे ट्रैक के विस्तार के लिए मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ की राशि दी है। सीएम साय ने इसे ही लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और अब एक सिरफिरे की खबर, जो ये राज बखूबी जानता था कि वो लड़की कहां है। ये पूरा किस्सा क्या है, देखिए। वो स्कूल गई फिर लौटी नहीं। कहां गायब हो गई छात्रा। खंडहर मकान ने उगला राज। खंडहर में छात्रा का मर्डर। रोड से हैवानियत के कई वार। 1 साल की दोस्ती क्यों पड़ी दरार। सलाखों में सिर फिरा किलर। ये वारदात जितनी झकझोर देने वाली है, इसका खुलासा उतना ही हैरान करने वाला है। 14 साल की नाबालिग छात्रा 31 जनवरी को स्कूल गई। उस दिन हाफ डे हुआ था। छात्रा स्कूल से घर जाने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। मां की आंखें बेटी का इंतजार कर रही थी। इधर बेटी जब घर नहीं लौटी तो पूरा परिवार उसे तलाशने के लिए निकला। फिर भी लाडली का सुराग नहीं मिला। फिर इस जगह से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पूरा परिवार सहम गया। ये खबर थी खंडहर में लाश पड़ी है। ये लाश 8वीं की छात्रा की थी। स्कूल यूनिफॉर्म में लाश मिली। रेलवे कॉलोनी के खंडहर में एक बालिका की लाश पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर पुलिस
तत्काल मौके पे पूछी और आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि वह रेलवे कॉलोनी के पास ही रहने वाली एक बालिका है और 8वीं क्लास में पढ़ती थी। वह स्कूल से घर जाते समय घर पर नहीं पहुंची। मनेंद्रगढ़ की सिटी कोतवाली पुलिस इसी केस की तफ्तीश कर रही थी। रेलवे कॉलोनी के खंडहरनुमा मकान में छात्रा कैसे पहुंची, क्यों पहुंची और उसकी हत्या किसने की। छात्रा पर रोड से कई बार वार किया गया, तो क्या ये वार इंतकाम का था? इधर पुलिस की टीम को लोगों से एक ऐसा इनपुट मिला कि सनी नाम के लड़के की तलाश शुरू हुई। वीरेंद्र कुमार उर्फ सनी को चिरमिरी से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी कत्ल का राज नहीं खुला था। पुलिस की सख्ती ने इस आरोपी के हलक से सच भी उगलवाया और मौत का वो। और अब टॉप 20। भिलाई में महिला को टक्कर मारकर भाग रहा था कार ड्राइवर। सीसीटीवी की मदद से आरोपी